आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। शेख हसीना को बांग्लादेश के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त और सपोर्टर माना जाता है। अब ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ, बांग्लादेश के अंदर जो सियासी सोच है वो बता रहा हूँ कि शेख हसीना को इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त वहाँ पर और सपोर्टर्स जो है वो माना जाता है। अवामी लीग के लिए उनके जो मुखालफीन हैं वो कहते रहते हैं कि ये तो बीजेपी से भी ज़्यादा इंडिया की खैर ख्वाह और हमदर्द हैं, और मौजूदा बांग्लादेशी सियासी सेटअप के लिए कहा जाता है कि अगर इसमें से शेख हसीना को साइडलाइन कर दिया जाए तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इश्यूज़ हैं जहां पर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर रखी है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के पानी का मसला जो कि इंडिया 50 साल से चोरी कर रहा है फ्री फंड में, बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत में बिला वजह की इंटरफेरेंस, या फिर बॉर्डर किलिंग्स का मसला, ये सब मामला जो है ना, शेख हसीना के मुखालफिन कहते रहते हैं कि इन सारे इश्यूज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है इंडिया के साथ, बजाय इंडिया को सबक सिखाने के उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। अब इंडिया के अंदर क्या माइंडसेट है, ये तो मैंने आपको वो माइंडसेट बताया जो कि शेख हसीना के क्रिटिक्स जो हैं उनके मुखालफिन कहते रहते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या सोच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर भी वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनके हिसाब से सिस्टम शेख हसीना को सपोर्ट करता है। वहाँ पर ये असेसमेंट है कि सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो शेख हसीना को सपोर्ट करता है। सिस्टम मतलब ब्यूरोक्रेसी, टॉप के जो बड़े बड़े अफसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी इसको कहते हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पर शेख हसीना ने अपने लोग लगा रखे हैं। अलबत्ता पब्लिक लेवल पर शेख हसीना की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है नहीं जितना इलेक्शन में उनका रिजल्ट आता है, और ये भी इंडिया के अंदर माना जाता है कि उनकी जो शेख हसीना की जो पब्लिक लेवल पर पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो गई है बड़ी हद तक। इसीलिए परहैप्स, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, परहैप्स इंडिया प्लान बी पे अमल कर रहा है इन दिनों, कि अगर वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर किसी भी वक्त कोई और सरकार आ गई तो हाउ डू वी मैनेज देम, और अगर वो नई सरकार हमारी बात नहीं सुनती, इंडिया की बात नहीं सुनती, तो फिर इंडिया किस तरह उनको प्रेशराइज कर सकता है। शेख हसीना को जो भी रिप्लेस करेगा उसको कैसे प्रेशराइज किया जा सकता है, इस पे काम हो रहा है इंडिया में। एक बहुत बड़ा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है संडे गार्डियन, इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी लगी है। वो कह रहे हैं कि CAA इज फर्स्ट स्टेप टू मैनेजिंग अ पोस्ट हसीना बांग्लादेश। अब देखें, इंडिया में पोस्ट हसीना बांग्लादेश पे बातें होने लगी हैं, और क्यों हो रही हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि इंडिया में ये क्यों डिस्कस हो रहा है कि शेख हसीना के बाद का बांग्लादेश हम कैसे मैनेज करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बीजेपी लाई है, इसके अंदर सोच ये है बीजेपी की और RSS की जो हिंदुत्व के गुंडे हैं उनकी सोच ये है कि तमाम जो असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और इंडियन नॉर्थ ईस्ट के जो इंडियन मुसलमान हैं, बेसिकली इंडियन मुसलमान है ये, इनको बांग्लादेशी करार दे कि हमने ज़बरदस्ती बांग्लादेश भेजना है और वहाँ के हिंदुओं को इनकी जगह पे लाकर इंडिया में सेटल करना है। ये बिल इंडिया में पहले ही पास हो गया है, मतलब ये कोई लॉ नहीं बनाना, लॉ ये बन गया, बिल पास हो गया है, इस पर सिर्फ अमल करना बाकी है। तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि CAA असल में शेख हसीना के बाद के बांग्लादेश को मैनेज करने का एक टूल है। वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये जो कानून है ना, ये जो बाद का बांग्लादेश होगा ना, शेख हसीना के बाद का बांग्लादेश, उसमें बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये एक टूल है। इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके दरमियान ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। संडे गार्डियन का मैंने आपको थोड़ी देर पहले उनके एक आर्टिकल का हवाला दिया, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि 2 issues that will soon bring to India's borders a torrent of Hindu refugees from Bangladesh needs to be underscored. First, conventional wisdom dictates that at age 74, Bangladesh PM Sheikh Hasina will soon have to hand over the reins of power to her successor that will most certainly bring about another phase of miseries for Hindus in country. Second, in its present form, CAA has 2014 as a cut-off date, which may soon need rethink given the way the situation is spinning out of control at alarmingly frequent intervals in Bangladesh.
अब ये बड़ी गहरी बात है, वैसे इस पे गौर किया जाना चाहिए। शेख हसीना साहिबा अब 74 साल की हो गई हैं खैर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जल्द उनको पावर 2-3 साल में, 4 साल में, मतलब जल्द उनको पावर किसी और को हैंड ओवर करना पड़ेगा एज फैक्टर की वजह से। और वो जो कोई भी होगा ना जिनको ये पावर हैंड ओवर करेंगी, सबसे पहले क्या काम करेगा? वो जो भी आएगा इनकी जगह पे क्या क्या करने की कोशिश करेगा? पब्लिक में अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो लीडर हर वो काम करने पे मजबूर होगा जो कि पब्लिक चाहती है। इससे फिर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस मुतासर हो सकते हैं। ये इंडियन कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल सोच रहे हैं वो इस तरह से सोच रहे हैं। और अगर बांग्लादेश में चेंज ऑफ पावर के बाद वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ गड़बड़ शुरू हुई तो CAA की इम्प्लीमेंटेशन का प्रेशर हिंदुत्व की सरकार पे बढ़ेगा कि देखें वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, CAA को इम्प्लीमेंट करें, विच विल ब्रिंग मोर ट्रबल्स फॉर बांग्लादेश एज इंडिया विल आल्सो क्रिएट ट्रबल्स फॉर मुस्लिम्स इन दोज इंडियन स्टेट्स विच हैज़ द बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये मतलब यूँ समझें कि एक्शन का रिएक्शन होगा, या तो इंडिया में एक्शन होगा तो बांग्लादेश में रिएक्शन होगा, या बांग्लादेश में एक्शन होगा तो इंडिया में रिएक्शन होगा। ये आने वाला है, ये बहुत जल्द सिचुएशन आने वाली है। तो इंडिया में भी अब ये असेसमेंट हो रही है कि हमारा सबसे बड़ा जो एसेट है वहाँ बांग्लादेश में, शेख हसीना, उनकी सियासत ज़्यादा बची नहीं है, सून शी विल रिटायर। और उनके बाद कोई ऐसा बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा बांग्लादेश के अंदर सियासी सेटअप में जो कि हमें उनकी तरह पर आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट करता फिरे। अच्छा, मेरा वैसे पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो CAA है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो इंडिया ने नाफिज किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से अमेंड होगा मित्रों, ये अमेंड होगा, ये मौजूदा शक्ल में नहीं होगा, जल्द इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट इनको लानी पड़ेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो कहा गया है ना, कट ऑफ डेट 2014 से पहले जो हिंदू इंडिया आ गए हैं ना उनको सिटीजनशिप मिलेगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इनको सिटीजनशिप मिलेगी तो वो हिंदू माइग्रेशंस जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर से इंडिया की जानिब करवाएगा शेख हसीना के बाद वाली सरकार में, उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे आप? अगर आपने कट ऑफ डेट 2014 की लगाई हुई है तो फिर इनको कैसे आप अकोमोडेट करेंगे जो कि 2023-24 में इन सालों में आएंगे? तो उनको फिर क्या आप स्टेटलेस रखेंगे? कैसे स्टेटलेस रखेंगे? ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये जो लॉ है ना, ये सही टाइम पर 2014 वाली शर्त इससे हटा दी जाएगी और इजरायली फार्मूला कॉपी कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इजरायली फार्मूला ये है कि दुनिया भर का यहूदी एलिजिबल है इजराइल की शरीयत के लिए। यहाँ भी हिंदुत्व के गुंडे इसी किस्म के कोई अमेंडमेंट लेकर आएंगे कि दुनिया भर का हिंदू एलिजिबल है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। 2014 तक इंडिया जो आ गए हैं वो नहीं, बाकी भी हैं एलिजिबल, ये लेकर आएंगे इसमें अमेंडमेंट। ये और बात है कि ये कानून इंडिया के अंदर बेशुमार स्लीपर सेल बना देगा। बेशुमार लोग जो हैं वो ना सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई और सिख बन के भी इंडिया आएंगे और इंसर्जेंसी को मज़ीद फ़रोग देंगे, इंडिया के अंदर बढ़ावा देंगे, क्योंकि दिस एक्ट इज़ फुल ऑफ लूप होल्स। ये जो CAA है ना, इसके अंदर बेशुमार लूप होल्स हैं। इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में लोग आएंगे लेकिन उनकी वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म इस लॉ के अंदर है ही नहीं, और ना ही अभी तक हिंदुत्व के गुंडे बना पाए हैं, और ना ही ये मैकेनिज्म बन सकता है, क्योंकि इनके पास जो रिकॉर्ड्स होंगे ना, जो लोग वहाँ पर दूसरे मुल्कों की जो शहरियत के लोग होंगे वो जब वहाँ जाएंगे, इनके पास जो रिकॉर्ड्स होंगे वो असली हैं या जाली हैं, इंडिया को कैसे पता चलेगा? तो एक तो ये मसला हो गया, वो कैसे आप करेंगे? वो तो बहुत सारे एजेंट्स भी घुस के आएंगे इसके अंदर। और अगर इवन जेन्युइन हिंदू भी जो इधर आ गए, व्हाट इफ सारे के सारे खुद को ऊंची जात के हिंदू डिक्लेयर कर दें? आपको क्या पता चलेगा कि ऊंची जात का था? अपने पुराने मुल्क में ऊंची जात का हिंदू था या नीची जात का हिंदू था, आपको कैसे पता चलेगा? तो ये बड़ा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्रिएट करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं, जो सरकारी सुविधाएँ हैं, वो कास्ट बेस्ड हैं। ऊपर की ज़ात के लिए एक अलग से सुविधाएं उन्होंने दी हुई हैं, नीचे की ज़ात वालों के लिए अलग से उन्होंने दी हुई हैं, आउट ऑफ द कास्ट जो हैं उनके लिए अलग से हैं। एक बहुत बड़ा गंद बीजेपी ने मचा दी है इंडिया में, विच विल हर्ट इंडिया मोर एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो शेख हसीना के बाद या तो कोई ऐसा लीडर आ सकता है जो कि एक एंटी इंडिया हो, या तो फिर एक ब्लैक होल भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, एक ब्लैक होल भी हो सकता है।
इंडिया के लिए ये अनसर्टेनिटी बांग्लादेश से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और उन्होंने जो निपटने के लिए ये जो CAA जैसे टूल्स बना रखे हैं ना बांग्लादेश को निपटने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए, ये टूल्स काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। ये इंडिया को ज़्यादा नुकसान देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपने लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं बेसिकली।